नमस्कार दोस्तों। आपने कई बार पी एंड सी इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस के बारे में सुना होगा। हो सकता है आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो इस रोल के लिए। तो दोस्तों, आपको पता है इस प्रोसेस में, प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस में आखिर काम क्या होता है। मैंने इस प्रोसेस के अंदर ऑलमोस्ट 5 ईयर्स काम किया है दोस्तों। 3 साल नेटस्क्राइब में और 2 साल जेनपेक्ट के अंदर। तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इसके अंदर हम काम क्या करते हैं। प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस के अंदर, जैसे कि आपको इसके सुनने से पता चल गया होगा कि भाई ये पूरा इंश्योरेंस से रिलेटेड है। इसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी, मतलब अगर आप कहीं घर पर रहते हैं, मान लीजिए कि एक घर में रह रहे हैं, तो उस घर को कुछ होता है तो प्रॉपर्टी के अंदर आता है। एंड कैजुअलिटी, अगर आपको कुछ होता है तो वो कैजुअलिटी के अंदर आता है। तो इसके अंदर डील करते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है दोस्तों, जो मैं काम करता था जेनपेट के अंदर, तो मैं काम करता था ऑस्ट्रेलियन कंपनी के लिए। तो वहाँ पर मैं ऑस्ट्रेलिया भी संभालता था, सिंगापुर भी संभालता था एंड न्यूजीलैंड भी संभालता था। तो हमारा जो टाइमिंग होता था वो 9 to 6 होता था यहाँ पर, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया एंड ये ऑल जो हैं, ये हमसे 4 घंटे पहले इनका जो है मॉर्निंग होती है। मतलब 4 घंटे हमसे पहले चलते हैं ये लोग। तो जैसे इसके अंदर होता क्या था कि आपको कुछ काम असाइन होगा, और उस कुछ काम के अंदर, मतलब एक आपके पास ऑलरेडी इनके पास ना एक सॉफ्टवेयर होता है। तो आपको ये ट्रेनिंग देंगे 3 महीने तक, जो कि मेरे साथ यहाँ पर हुआ था। तो मुझे ट्रेनिंग दी गई थी यहाँ पर 3 महीने तक। तो 3 महीने मैंने ट्रेनिंग करी थी इसकी प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस की। इनका सॉफ्टवेयर था, उस पर कैसे कैसे फीड करना है। इसके अंदर हमें जनरल इंश्योरेंस भी मिलता है, ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस भी मिलता है, और एक्सेस इंश्योरेंस भी मिलता है दोस्तों। तो इन सब के अलग अलग रोल्स होते हैं। तो प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस के अंदर कभी आपने सुना होगा FNOL, फर्स्ट नोटिस ऑफ लॉस। FNOL भी होता है इसके अंदर दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों पेमेंट्स भी आती हैं, काफ़ी सारी पेमेंट्स। मतलब मान लीजिए कोई क्लाइंट कह रहा है कि भाई हम पे ना ये हमारा, मतलब मान लीजिए आप एक इंश्योरर हैं, ठीक है। इंश्योर क्या होता है, जो एक कंपनी होती है ना, इंश्योर मतलब जिस पे लोग आते हैं। और इंश्योर्ड मतलब वो बंदा जो आपके वजह से, मैं हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ तो मैं इंश्योर्ड हूँ, आप इंश्योर्ड हो। तो मैं आपकी कंपनी से कह रहा हूँ कि भाई मेरी प्रॉपर्टी के ये इसको इंश्योरेंस को वो कर दो, इंश्योरेंस बना दो। अगर कुछ भी कल को मिस हैपनिंग होती है तो मैं आपसे इसका पैसा लेने के लिए आऊँगा। तो मैं आपके पास आया, मेरी प्रॉपर्टी को कुछ मिस हैपनिंग हुई, और आपने क्या करा, आपने भी आगे भेज दिया किसी और इंश्योर को। क्योंकि एक छोटी कंपनी जो होती है ना, वो सबका भार एक साथ नहीं सह पाती है। तो वो क्या करती है, वो खुद भी इंश्योर बन जाती है और इंश्योर किसी और को बना देती है। तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, देखिए मुझे पता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है, लेकिन आपको सिंपल भाषा में समझाने का ट्राई करूँ इसके अंदर। तो एक ये होता है प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस के अंदर, कि अगर आपकी प्रॉपर्टी को या फिर कैजुअलिटी, मतलब आपको कुछ भी होता है, तो आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से उसका क्लेम मांगते हैं। सिंपल है भगवान, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। इसके अंदर आपको जो होता है, मतलब अगर आप मान लीजिए जनपेट के अंदर किसी के अंदर, तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। हर किसी का एक अलग सॉफ्टवेयर होता है। मैंने 3 साल नेटस्क्राइब में काम किया, प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस में उनका अलग सॉफ्टवेयर था। और नेटस्क्राइब में 2 साल का, जनपेट में मैंने 2 साल काम किया, इनका अलग सॉफ्टवेयर था। तो हर किसी का यहाँ पर अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप वहाँ पर जो भी उनकी डिटेल्स होती है ना, वो फीड का, मतलब फिल करते हैं वहाँ पर। इसे बता दूँ आपको कि पिफ भी होते हैं, SU भी होते हैं। पिफ का मतलब होता है PIF, पुट इन फाइल, और SU का मतलब होता है स्टेटस अपडेट। ये दो तो बहुत इजी होते हैं। उसके बाद आता है FNOL एंड पेमेंट। FNOL जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट नोटिस ऑफ लॉस। FNOL सबसे पहले क्रिएट होता है, मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी पे कुछ मिस हैपनिंग हुई, आप अपने इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, क्लेम डाला, तो उसको कहते, वो आप जो इंश्योरेंस कंपनी जहाँ से स्टार्ट करती है, आपकी डिटेल्स फिल करती है, सब कुछ करती है, इसको बोलते हैं FNOL, फर्स्ट नोटिस ऑफ लॉस। उसके बाद वो कंपनी क्या करती है, आपकी फाइल को और आगे भेजती है, और दूसरी कंपनी के पास जाती है पेमेंट के लिए। तो वो क्या करते हैं, पेमेंट जनरेट करते हैं। पेमेंट जनरेट करते करते टाइम आपकी जो जो डिटेल्स होंगी ना, वो सब कुछ हमें फिल की जाएगी कि किस सर्कमस्टेंस के अंदर आता है, कौन चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद जो फाइल चलती है उसको बोलते हैं पिफ, पुट इन फाइल। मतलब जो भी आपकी फाइल आ रही है वो पुट इन फाइल करते रहेंगे। और स्टेटस अपडेट मतलब कि आपके उस, जो आपकी प्रॉपर्टी की मिस हैपनिंग हुई, आपके उस क्लेम पे क्या जो है अपडेट है, उसको स्टेटस अपडेट बोला जाता है। कि जो कुछ भी हो रहा है उसके स्टेटस को वहाँ पर अपडेट करते हुए जाएं। तो ये 4 चीज़ों पर स्टैंड होता है प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस। अगर आपसे पूछे इंटरव्यू में, तो आपको बताना पड़ेगा। नंबर 1 पेमेंट, सेकंड FNOL, थर्ड
PIF put in file and fourth and last स्टेटस अपडेट SU, जिसमें PIF और SU बच्चों का खेल है, यूं कर लोगे आप उसको। लेकिन FNOL में फिर घिसना पड़ेगा दोस्तों, तबीयत से घिसना पड़ेगा आपको। और उसके बाद पेमेंट भी टफ होती है, लेकिन FNOL जितनी टफ नहीं होती। और FNOL बहुत बड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कुछ मतलब आपको पत्थर तोड़ने हैं और पहाड़ तोड़ना है, ऐसा कुछ नहीं हो जाता है। लेकिन थोड़ा मतलब वो होता है, थोड़ा ट्रिकी रहता है, तो समझने का ट्राई कीजिएगा उसके अंदर। तो जेनपैक के अंदर मेरा ये था। हाँ, अगर आप बोलेंगे क्लाइंट से कॉलिंग वगैरह, क्लाइंट से कोई कॉलिंग वगैरह कुछ नहीं होता है यहाँ पर। मेरी तो कोई कॉल वगैरह नहीं थी, मेरा तो प्रॉपर बैक एंड प्रोसेस था। लेकिन हम क्या करते थे कि टीम्स के थ्रू जो हमारे क्लाइंट्स होते थे, मतलब एग्जैक्ट वो क्लाइंट्स नहीं, जो आपको काम दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से भी, हम उनको भी हम क्लाइंट्स बोलते हैं। तो जो हमारे इंटरनल थे, उन क्लाइंट से आप बात करते, जैसे कि मैं सिंगापुर के क्लाइंट से बात करता था, ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट से बात करता था, न्यूजीलैंड क्लाइंट से बात करता था। तो ऐसे ही जो है अलग अलग जगहों से आपको अपने क्लाइंट्स के थ्रू या तो वीडियो कॉल पे या फिर आपको टीम से वॉइस कॉल पे, जैसे भी आपको सूटेबल लगता हो, आपको बात करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपकी इंग्लिश भी बेटर होनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश बेटर नहीं होगी तो आपको दोस्तों पहली बात तो इंटरव्यू में आप अपेयर नहीं हो पाएंगे। अगर आप किसी भी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो उसके बाद फिर भी आपको ये काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है इंग्लिश के थ्रू। तो आप अपनी इंग्लिश को अभी से इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हो PNC इंश्योरेंस को लेके, अगर अभी भी समझ में ना आए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रीच आउट टू यू एंड रिप्लाई ऑन योर कमेंट्स। थैंक यू।